भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। नल नील के हाथ में ये शक्ति है, और नल नील से भी ना हुई वो काम, फिर परमात्मा ने खुद जाके वहां रेखा खींची, तब वो पत्थर समुद्र पर तरे। कबीर साहब कहते, कबीर काटे बंधन विपत में कठिन करो संग्राम, तीन नोरे नर प्राणिया गुरु में बरो कराओ। अब नो बताओ, गुरु बड्डा होया, थारा रामचंद्र जी ताकतवर होया। रामचंद्र जी को नागपाश ने बांध लिया था, एक नागपाश हथियार था, उसमें इतनी सिद्धि से लड़ाई होती थी पहले। इतने नाग पैदा होगी, सारी सेना रामचंद्र की ऐसे बांधी जैसे एक बांध, सबके हाथ नीचे बीच में डाल के अल्लाह जाना टहला जा पाते गड़ी लागी, ऐसे लपट के नाग। जब रामचंद्र ने गरुड़ बुलाया अपना वाहन, गरुड़ पक्षी ना वो नाग खाए, घने गरुड़ उत्पन्न हो गए। कबीर साहब कहते हैं, काटे बंधन विपत में, तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। इब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। अब इसी प्रकार हम भक्तों के कलयुग की बिचली पीढ़ी में आके काल के बंधन कौन काट रहा है, वर्तमान में बंदी छोड़ की भूमिका कौन निभा रहा है। तो चीन और आश्रम से जुड़े हुए भगत भाई बहनों, तुम्हारा गुरु बड़ा या वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर बड़ा। सोचो, विचार करो इन बातों पे भाई और बहनों। अब मैं तेरे राम के विपत में आपत्ति में गरुड़ ने बंधन काटे। इब समझ लो रे प्राणियों, गरुड़ बड़ा क्यों राम है। गोवर्धन श्री कृष्ण ने धारो, द्रोणागिरी हनुमंत, और शेष नाग तुम कहते तो सारी सृष्टि ठारा। फिर इनमें को भगवंत, क्या ये लक्षण है तुम्हारे भगवानों के। हाय हाय, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। मेरे साथ दो भाई, मैंने सब जग दिला पाया। तो बच्चों, अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। जो ज्ञान भगवान ने दिया और आंखों देखे संत ने बताया, तो आज हमें कौन दे रहा है ये ज्ञान। साहिब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। कौन कर रहा सत्संग, कौन है आज तत्वदर्शी संत, कौन बता रहा उन महापुरुषों की कथाएं, धर्मदास की, गरीबदास जी की, वर्तमान में भक्तों के इंटरव्यू, भक्तों के अनुभव 1994 से कौन बता रहा है। तो कौन हुआ फिर परमात्मा, कौन हुआ फिर भगवान वर्तमान में। अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुना, अपने को सुनने को मिला था, वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी। ये स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर्पा बहोर नहीं रे, बहोर नहीं रे ऐसा था। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ। क्या कह रहे गुरुदेव। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ। गुरु से लगन कठिन है भाई, ये लगन ही तो कठिन है। अगर ये लगन लग जाए अपने गुरु में, तो गुरु तो सेकंडों में काल का फंदा काट दे, सेकंडों में आत्मा को निर्भय कर दे, अपने हस्ताक्षर मार के छोड़ दे कि ये मेरा हो गया। अब कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर नौवें खंड में वो फिर अकेला। तो जो आत्मा सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाती है, गुरु को भगवान मान लेती है,
गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को फिर भोग लगाती है अपने गुरु को। फिर परमात्मा उसको निर्भय कर देता है, निर्भय साइन कर देता है कि यह आत्मा मैंने चुन ली सतलोक के लिए, काल का विधान अब इस पे लागू नहीं है। कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में फिर अकेला, सिर पर साई सत्य है फिर तो को क्या भय रे। जब सतगुरु तेरे शीश पे बैठ गया, सतगुरु शीश पे कब बैठेगा? जब सतगुरु को हम प्रसन्न करेंगे, अपना पति मानकर, भगवान मानकर। फिर परमात्मा कहते हैं सिर पर साई सत्य है अब तो को क्या भय रे, अब काल से क्या डरना, अब तो मालिक के गुण गा, जब तक जिए तब तक गुण गा, परमात्मा की भक्ति कर, सतलोक की टिकट पक्की। कष्ट उठाना पड़ता है। और संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं, लगन लगाओ बच्चों, ध्यान दो, लगन लगाओ। ये बात कैन सुनती नहीं, ये कर पड़ दे। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1994 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास के खटकी जो गरीबदास ने वाणी में बता रखी। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी तो परमात्मा में ध्यान लगा। परमात्मा भाई ध्यान किस में लगाना? क्या कहा गरीबदास जी ने? साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब कौन? अब साहिब का नाम सुनते ही हम देखेंगे कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले। साहिब से मन लाले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब यानी परमात्मा से मन लगाने के लिए कहा जा रहा है। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? गुरु से लगन कठिन है भाई। अरे तो परमात्मा से लगाएं या गुरु से लगाएं? फिर ये तो दोगली बात हो गई। गुरु जी तो कह रहे हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन बात न बनती, जीव परलय हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। और गरीबदास जी कह रहे हैं साहिब से मन लाले रे मन गर्भ गुमानी। तो ये तो दोगली बातें हो गई। अब बताओ, साहिब यानी परमात्मा, वो दाढ़ी मूछ वाला, और गुरु यानी हमारे गुरु जी। तो किससे लगन लगाएं? आत्मा का तो एक ही पति होता है, आत्मा एक है, उसका पति भी एक है, दो तो है नहीं। तो बताओ अब किससे मन लगाएं? तो गरीबदास जी के कहने का मतलब है, साहिब का मतलब है गुरु, कि मुझे वो परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में, गुरु रूप में आके मिला था, और मैंने अपने गुरु से प्रीत लगाई, गुरु से लगन लगाई। गरीबदास जी अपने गुरु को साहिब कह रहे हैं। जैसे आप आश्रम वाले भाई बहन बीच बीच में अपने गुरु जी को भगवान कह देते हैं। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारे गुरु जी के चलेंगे। तो गुरु जी कह रहे हैं असल में किससे लगन लगानी है? गुरु से लगन कठिन है भाई। और जब तक गुरु से लगन नहीं लगेगी, लगन लगे बिन बात न सरती, जीव प्रलय हो जाई। अगर गुरु से लगन नहीं लगी तो जीव ये प्रलय में चला जाएगा, जन्मेगा, मरेगा। तो भाई साहिब को हो, चाहे गुरु को हो, चाहे कबीर को हो, चाहे सतगुरु को हो, चाहे तत्वदर्शी संत को हो, चाहे सतगुरु रामपाल जी को हो, ये एक ही शक्ति है, अलग अलग नहीं है, भाषा भिन्न शब्द है ये। तो अपने गुरु से लगन लगानी है, गुरु से, क्योंकि वो साहिब गुरु बनकर ही ज्ञान देने आता है। वो कबीर जिसे तुम दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो में देख रहे हो, वो कबीर आज तुम्हारे गुरुजी के रूप में आ चुका है। इस बात को पहचान लो भाई। जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।